गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर कौन कौन से आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी शेप किस तरीके से होती है आपकी, कंप्लीट उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री यानी फोर, लेटर यानी उसकी साइड्स, चतुर चार, भुज यानी भुजाएं, मतलब ऐसी जो शेप आपकी जिसकी चार साइड हो, फोर साइड हो, एक पॉलीगन विच एनक्लोज्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, एक ऐसा फिगर पॉलीगन का, पॉलीगन बोल सकते हो फिगर आपका, जो आपकी फोर साइड से क्या हो, बाउंडेड हो। जैसे वो किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, जैसे आपने ये लिया, ये भी हो गया, ये यहाँ ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे फोर साइड हो जैसे ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से अलग अलग, तो फोर साइड। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड होती है और बाउंडेड फिगर होना चाहिए, घिराव बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज फिगर, तो उसको क्या बोलता है, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। अब अलग अलग कंडीशन पर, जैसे हमने यहाँ शेप बनाई अलग अलग थोड़ी देर पहले, उनमें यदि कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो उनका नाम अलग चेंज होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो आज हम पढ़ेंगे केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। इसके बाद और कुछ भी होता है आपका, जैसे आपका रोम्बस है आपका, जैसे काइट में आ गया आपका, या फिर ट्रेपेजियम आ गया आपका, वो फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस कोई केवल दो ही टॉपिक आपके, एक तो रेक्टेंगल्स में और एक स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टेंगल आपका क्या है। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है लेंथ में, लेंथ में क्या होती है वो इक्वल। जैसे आपने ये बनाया है कोई एबीसी, तो इसकी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल रहेगी, और ये साइड और ये साइड आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और इंटीरियर एंगल है। बेसिक तो यही है इसकी डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। जो आपका रेक्टेंगल का हिंदी में मतलब है आयत, तो आयत के गुणधर्म क्या है, क्या क्या चीजें होती है आयत में। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन से निकाली कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल। तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इसकी अपोजिट मतलब विपरीत भुजाएं होती है एक दूसरे के, वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसके जो इंटीरियर एंगल है, प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक जो आपका इसका एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ईच इंटीरियर एंगल हैव राइट एंगल। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका एंगल है थीटा है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब है अपोजिट जो वर्टेक्स है इसके, जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, अपोजिट जो वर्टेक्स है इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलता है डायगोनल। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब डायगोनल से एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या, बाई यानी दो, सेक्ट यानी भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। इसका मतलब ऐसे रख लेते हैं कि ये एक दूसरे को
ऊपर कर रहे हैं यहाँ, तो इसका मतलब जो OA रहेगा वही क्या रहेगा, OC रहेगा, जितना आपका OB रहेगा उतना ही क्या रहेगा आपका OD रहेगा। तो फोर्थ जो कंडीशन बन गई आपकी इसकी प्रॉपर्टी वो क्या हो गई, डायगोनल्स इसके इक्वल हो गए लेंथ में, और डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं इसके विकर्ण, डायगोनल का मतलब विकर्ण, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है आपको। अब बात करते हैं इसके एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है इसका। तो नेक्स्ट डिग्री इसका एरिया, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब इसका परिमाप वो होता है 2 into L plus B, 2 into L plus C। कुछ ये बेसिक्स थे इसके बारे में। और जो आपका क्वाड्रेंट होता है इसके, जैसे ट्रायंगल में किया था हमने, इसके इनके एंगल का सम होता है ट्रायंगल का, वो कितना होता है आपका 180। इसी प्रकार से जो आपका चतुर्भुज होता है या क्वाड्रेंट होता है उसका इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो ये क्या होते हैं 90 के होते हैं सारे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रेक्टेंगल के बारे में। अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टीज तो आपकी सेम है इसकी, जैसे तो स्क्वायर का मतलब वो इसकी क्या होगी, फोर साइड होगी। तो फोर साइड जो स्क्वायर की होती है वो क्या होती है आपस में इक्वल होती है, ये और ये। जैसे हमने इसको PQRS एक स्क्वायर लिया, तो इसमें जितनी PQ रहेगी उतनी QR रहेगी, उतनी आपकी RS रहेगी, उतनी आपकी PS रहेगी। तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी हो गई वो हो गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इसकी क्या होती है बराबर होती है। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी तरीके से सेम कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं प्रत्येक आपका वो कितने का होता है 90 डिग्री का। तो ईच इंटीरियर एंगल हैव राइट एंगल, तो आपका प्रत्येक जो आपका एंगल है इसका समकोण होता है। दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल क्या होते हैं इसके इक्वल, कि जितना आपका PR रहेगा उतना ही क्या रहेगा आपका QS रहेगा। फिर फोर्थ वही सेम प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल्स में वो भी क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसका मतलब इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो जो आपका स्क्वायर होता है उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। इसका होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब इसमें तो क्या आती है कि लेंथ और ब्रीथ आपकी अलग अलग होती है, इसमें जितनी लेंथ है उतनी क्या है ब्रीथ है। इसका मतलब इसको साइड रख लिया, इस लेंथ को इसने क्या रख लिया साइड रख लिया, तो क्या हो गया साइड इनटू साइड। मतलब साइड की जितनी लेंथ रहेगी उसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, उस साइड को उसी से मल्टीप्लाई करवा दो, गुणा करवा दो, तो क्या फाइनल हो जाएगा आपका एरिया। अब बात करते हैं पैरामीटर की। तो इसका जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, सॉरी स्क्वायर का, तो पैरामीटर क्या होता है सभी साइड इसकी इक्वल है। तो पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी आपका फिगर हो तो उसकी जितनी भी साइड दे रखी है उनका क्या फाइंड आउट करना, पैरामीटर फाइंड आउट करने का मतलब उनको क्या कर दो आपस में ऐड कर दो। सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी आपको उसकी भुजाएं दे रखी है उनका योगफल किसके बराबर होता है उसके परिमाप के। तो इसकी सभी भुजाएं होती है वो क्या होती है आपस में बराबर होती है, इक्वल इन लेंथ होती है। तो इसका मतलब इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 into साइड। मतलब आपको क्या करना है साइड को 4 बार जोड़ दो या फिर 4 से क्या करवा दो साइड की जो लंबाई दे रखी है उससे गुणा करवा दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर। आज की क्लास के लिए बस दो ही टॉपिक आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आपका रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है और क्वाड्रेटर के और पार्ट आपके ट्रेपेजियम है, काइट्स है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।